हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल। नाउ सी द क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस triangles in which AB equal to AC. Side AB is produced to D such that AD equal to AB, so that angle BCD is a right angle. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है। बोला है कि साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी, मतलब क्या कि साइड बी है, मतलब ये जो साइड है इसको आगे बढ़ाते कहाँ तक, डी तक बढ़ाते हैं। सच दैट, जो बोल रहा है कि ए बी का जितना लेंथ होगा उतना ए डी का उतना ही लेंथ होगा। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना पढ़ने के लिए बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ डी तक है, तो प्रूव हमको करने के लिए बोल रहा है कि एंगल बी सी डी एक क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। ये हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं। क्या दिया है गिवन में, गिवन में दिया है, गिवन में क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। वाई ए बी इक्वल टू ए सी, बिकॉज ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना दिया है। अब ये बोल रहा है कि और एक चीज़ दिया है कि ए डी, ये आपका गिवन है, ए डी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ये जो जिस ए बी का जितना लेंथ होगा उतना ए डी का भी लेंथ होगा, ये आपका गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी सी डी, एंगल क्या होगा, एंगल बी सी डी कितना होगा, इक्वल टू 90 डिग्री हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं, इसको 1 मानते हैं, एंगल 1, इसको हम 2 मानते हैं, इसको हम क्या करते हैं 3 कर देते हैं, ये एंगल 4 कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमारा गिवन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या इसका रीज़न क्या है कि जब साइड्स का एंगल क्या होता है, और एंगल्स अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीज़न हो गया। तो ये साइड से तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। उसी तरह क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीज़न क्या होगा, सेम होगा। ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल होगा। अब हमको क्या करना है कि एंगल बी सी डी कितना है, 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो एंगल सम ऑफ द थ्री साइड्स, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये बताइए, सॉरी एंगल 1, तो हम क्या करते हैं, एंगल 4 के जगह में हम एंगल 3 लिखते हैं, एंगल 4 के जगह एंगल 3 प्लस एंगल 1 के जगह में एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। क्यों, रीज़न क्या है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये रीज़न हो गया। अब देखिए 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री हो गया, यस या नो। अब 2 इसमें कॉमन लेते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आप देखिए कि जब एंगल क्या बी सी डी, तो एंगल बी सी डी का क्या सम, दैट इज एंगल
2 प्लस एंगल 3, इसका मतलब तो हम क्या कर सकते हैं, इन एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी सी डी लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं, यस या नो, बी सी डी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। तो देयर फोर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव, यही प्रूव करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।